वेल डन वाधवानी जी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। आपने इतना कहा था तो आपका काम तो करना ही था। उन लोगों के सामने मुंह तो नहीं खुला? नहीं मैडम जी, कुछ नहीं बोला मैंने। मैं तो वफादार हूँ ना आपका, लेकिन आपको कुछ बताना था। जल्दी बोलो। विराज सर के पीछे गुंडा भेजने वाला आपके परिवार का ही आदमी है। सर आप ऐसे कैसे उसे बेल दे सकते हैं सर? मैडम बड़ा लॉयर लेके आया था वो, ऊपर से आईपीसी सेक्शन 350 पर वेल्यूबल ऑफेंस है, और उसने जमानत के पैसे भी सबमिट कर दिए थे। फिर उसे कैसे रुकते? हमें लॉ फॉलो करने होते मैडम। सच तक पहुंचने का ये आखिरी मौका भी हाथ से चला गया। अब कैसे पता करेंगे कि ये सब कौन कर रहा है? नाम पूछा मैंने। अभिराज। अभिराज? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं मैडम जी, बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं। जो मैंने फोटोज ली थी ना, उसके अंदर जिस आदमी की तस्वीर थी उससे मैंने आपकी घर की बिल्डिंग में देखा था जिस दिन मैं आपसे मिलने आया था, और गार्ड से पता करने के बाद मुझे मालूम चला कि आपकी बहन का बेटा है। अभिराज? हाँ, यही कोई ऐसा ही नाम ले रहा था वो, अभिराज। मैडम चलो निकलो यहाँ से और अंडरग्राउंड हो जाओ, और दोबारा अगर पकड़े गए तो तुम्हारा मुंह बंद करने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा मुझे। सर आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देते, अब मैं उसका पता कैसे लगाऊंगी दोबारा? मैडम जिस आदमी की अभी बेल हुई वो अभी मैंने देखा एक मैडम से बाहर बात करते हुए। कौन सी मैडम? वो तो पता नहीं मैम, लेकिन काला कलर का चश्मा और स्कार्फ पहने हुई है, अभी भी बाहर है वो। जल्दी जाइए। थैंक यू सर। ओह नो, इसकी नजर मुझ पे नहीं पड़नी चाहिए। ऑटो! ये तो वही रिंग है जो उस दिन सीसीटीवी फुटेज में देखी थी मैंने। कोई है? पता नहीं
वहाँ क्या हुआ होगा? आमू फोन भी नहीं उठा रही है। मैं काम करता हूँ, सीधा पुलिस स्टेशन में फोन करता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, विराट बोल रहा हूँ। वो जो आदमी था सुरेश, उसका क्या हुआ? कुछ बोला उसने? क्या हुआ? जिसका डर था वही हो गया। बेल मिल गई उस इंसान को। आंटी, अब तुम जानती है सच के इतने करीब थे हम, और ये सब ना आपकी बेटी की वजह से हुआ। इतनी बार बोला मैंने उसको, पर वो अपनी जिद पे अड़ी रही। अब क्या करेंगे हम? पता चल ही नहीं पाएगा कि वो पिक्चर्स लीक किसने की थी। अमू, आ गई तो जाने से पहले प्रॉमिस करके गई थी ना मुझे। बोल के गई थी कि वापस आके उस इंसान का नाम बताऊंगी जो इस सब के पीछे है। तो क्या हुआ? क्या है नाम? बताओ बताओ, क्या है नाम? कुछ नहीं पता ना? भाग गया ना वो इंसान बैंकर, और ये सब ना तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। इतने पास से सच पता चलने वाला था, पर तुमने सब खराब कर दिया। ना हम यहां पे आते, ना ये सब होता। हर बारी अपनी मनमानी करनी है इसको आंटी। विराट, अमू, तू रो क्यों रही है? तू आजा, यहाँ बैठ जा। विराट, अमू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तू शांत हो जा, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाजी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये शराब कभी तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे विराट का बुरा सोचने की? हाँ, सबूत है मेरे पास। तुम्हें देना उस फोटो में जंगल में विराट की गाड़ी के पीछे उन गुंडों के साथ। मासी, मासी, आप गलत समझ रही हैं। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? और विराट के खिलाफ हम क्यों होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है मासी। मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया, हम दोनों ने आपका साथ दिया। आज देखिए ना, ये अमृता आपको पकड़ लेती, मैंने आपको बचाया। तुमने मुझे नहीं, खुद को बचाया है, क्योंकि तुम्हें पता था कि आज नहीं तो कल मुझे सच का पता चल जाएगा कि उन गुंडों को विराट के पीछे तुमने ही भेजा। वो बेबूदी, लेकिन हमारा निशाना विराट नहीं था, वो अमृता थी। हाँ, आप तो जानती है ना कि हम लोग तो यहाँ सिर्फ अभी के काम की वजह से। शट अप कवि। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्यों हो और किस लिए हो। अगर मैं चाहूं ना तो तुम दोनों का सच सबके सामने बता सकती हूँ और किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। इसलिए अगर यहाँ रहना है तो अपनी हद में रहो, और जितना दूर रहोगी ना विराट से, उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, समझे? ये पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो। बस इतने ही? जी लो, अब ठीक है। तुम दोनों जब तक चाहो यहां रह सकते हो, लेकिन ध्यान रहे
मेरे पीठ पीछे कोई प्लानिंग नहीं चलेगी, और विराट के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो सिर्फ उस लड़की को विराट की जिंदगी से बाहर निकालना है, उस अमृता चिटनिस को। अंकल, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मैंने वही अंगूठी देखी जो उस औरत के हाथ में थी, जो लैब के बाहर थी। लेकिन इससे पहले मैं उस तक पहुंच पाती, किसी ने मेरी आंखों पे स्प्रे कर दिया और आप चिल्ला रहे हैं मुझे। I'm sorry बैंकर, मेरा भी तो सोचो ना, मैं इतने होप्स लगाए बैठा था, गुस्सा आ गया और चिल्ला दिया। आई नो मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम ये बताओ, जिसने वो स्प्रे मारा उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, उसका चेहरा ना, उस औरत का चेहरा देख पाई। उससे पहले ही उसने उस ये ले, पानी। मैं हर्षु को फोन करती हूँ, कोई दवाई ला दे। एक ही मौका था, आप पे लगा हुआ झूठा इल्जाम मिटाने का, वो भी मैंने गवा दी। कैसे रोकेंगे इस नकली शादी को? और जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की। मेरा वो मतलब नहीं। I know, मजाक कर रहा हूं। तुम ये सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तुम आराम करो और ढूंढ लेंगे उस इंसान को। अरे इतनी दूर तक आए हैं, यहाँ से आगे भी जाएंगे ना। आई प्रॉमिस यू, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। तुम बस रोना बंद। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम दिल पे लगा। सच के बहुत करीब है वो लड़की मासी। जब तक सच का पता लगा नहीं लेगी ना, उसको चैन नहीं आएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जल्दी से जल्दी। पर क्या, ऐसा क्या है जो उसे ये शादी करने से रोक सकता है? अटैक। वो भी उस पे जो अमृता के दिल के सबसे ज्यादा करीब है। उसकी आई। जी मासी, उसकी आई। अपनी आई को तकलीफ में देखेगी ना तो अपना आपा खो बैठेगी। उसके बाद सब पे उंगली उठाएगी, आप पे ब्लेम करेगी, और ये विराट को बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर दोनों के बीच होगी आखिरी लड़ाई, और अमृता की होगी हमेशा हमेशा के लिए विदाई। ओ हेलो भैया, क्या कौन हो? और सुबह सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तो मुझे यहाँ से बुलाया गया था इन चूड़ियों के लिए, यहीं से फोन आया था। हटिए। निम्मी, ये चूड़ी वाले भैया को तूने बुलाया? नहीं, और भाई वैसे भी हमारे यहाँ ये कांच की चूड़ियां नहीं पहनते, और ये हरा रंग मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन एक बात बताऊं, मराठी लोगों में हरे रंग की चूड़ियां पहनी जाती है, शगुन होता है। ओह ऑब्वियसली बैंकर ने बुलाया इन्हें। आइए आइए भैया, अंदर आइए, अंदर आओ। लेकिन क्यों? अरे आज वो है ना, क्या चूड़ा चढ़ाने की सेरेमनी, उसके लिए बुलाया होगा। भाई चूड़ा लाल रंग का होता है ऐसा। हाँ बट पंजाबियों के लिए लाल रंग का होता है ना, मराठियों के लिए वो हरे रंग का ही होता है। क्या निम्मी, मैं पंजाबी हूँ, बैंकर थोड़ी है। आइए भैया, चलिए। कुछ ज्यादा ही नॉलेज हो गई है मराठी कल्चर की, इस बैंकर के साथ रह रहे के। गुड मॉर्निंग निमिये।
गुड मॉर्निंग नहीं भाई, बैड मॉर्निंग बोलिए। गए विराट भाई हमारे हाथ से। और नहीं निम्मी, गई तो अभी ये भवानी, उसका शौक ही उस पर भारी पड़ेगा। तू देखती जा। टेंशन भी ले रही है? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कैसे ठीक हो जाएगा भाई? ये अमृता भवानी चिटनेस हमारे घर की बहू बनने वाली है, मेरी भाभी। तुझे लगता है तेरी भाभी बनने दूंगा मैं उसे? हाँ, मतलब कुछ प्लान है आपका? प्लान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गारंटी कि तेरी भाभी बन ही नहीं पाएगी। तू टेंशन मत ले, ये चूड़े उड़े वाली जो रस्म है ना, उसके लिए तैयार हो जा तू। चल। हाँ, ये माई में जो मेला लग रहा है उसके ऑर्गेनाइजर को जानता है ना तू? हाँ, तो एक काम कर, भवानी चिटनीस को उससे फोन करवा, नंबर भेज दूंगा तुझे। खाना बहुत अच्छा बनाती है, किसी मराठी डिश का ऑर्डर दिलवा दे उसे। लेकिन हाँ, बात इस तरीके से होनी चाहिए कि वो मना ही ना कर पाए। हाँ, चल। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं नहीं, तुझे क्यों लगता है मैं गुस्सा करूंगी? ये तो अच्छी बात है ना। और तेरे हाथ की खाने की तारीफ बैंडर से आगे तो बढ़नी चाहिए ना। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तू बस खाने की तैयारी कर। अरे इसे टेंशन लेने से फुर्सत मिले तब ये कुछ करेगी ना। कैसी एड़ी है रे तू? क्या करती है? जिस बात पे खुश होना चाहिए उसमें टेंशन ले रही है। ये तो इतनी अच्छी बात है ना कि मराठी मानुस जत्रा वाले चाहते कि तू खाना भेजे वहाँ। तू बस तैयारी कर, कोई गुस्सा गुस्सा होने वाली बात ही नहीं है। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ डिलीवरी तो करना है। अरे लेकिन तेरी शादी है ना, मेरे पास टाइम कहाँ है इतना सारा खाना बनाने का। नहीं 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 क्या नहीं नहीं नहीं, तू जान आंटी को समझाते समझाते खुद भूल गई कि ये नकली शादी है। हाँ, पर शादी असली हो या नकली, तैयारी तो करनी पड़ती है ना। कोई तो कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। हम शादी की तैयारी भी करेंगे और ऑर्डर भी ले लेंगे, काम पूरे दोनों होंगे। हैं? शादी नकली है आंटी। हाँ, पर ऑर्डर तो सच में मिला है ना। कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? इन्हें आराम नहीं करना है, उछल कूद करने की बीमारी है इनको। इनको बोलिए मेरे पीछे मुंह ना बनाए। वाह, तुम्हारे सर के पीछे भी तो आंखें हैं क्या, जो सब दिखता है? मैं... आप जॉगिंग करने गए थे? तुम्हें कैसे पता मैं जॉगिंग करने गया था? इतना पसीना इसी के कमरे में तो आएगा नहीं। और ये पहन के सोए तो नहीं होंगे आप? सब तो ठीक है, पर एक प्रॉब्लम होगी। क्या? अरे पैसे बेकार होगा ना मेरे। आंटी जी, आपकी बेटी एक नंबर की जासूस है, करमचंद है, करमचंद। फालतू में बाहर से डिटेक्टिव हायर किया, सीधा इसको भेजना था ना सब पता लगाने। खैर, अब बताएंगे आप लोग किस ऑर्डर की बात हो रही है, क्या चल क्या रहा है? आई को ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। एक मराठी मानुस मेला होता है। वो मेले वाले लोग चाहते हैं कि आई उन्हें खाना भेजे, आईची कढ़ाई से। हो, पर ये जो भी लोग चाहते हैं, इनके पास आंटी का नंबर कहाँ से आया और उनको कैसे पता चला कि आंटी का ये सारा बिजनेस है? अरे वो मैंने फ्लायर्स लगाए थे ना, बिल्डिंग के हर फ्लैट पे लगा दिए थे मैंने। ये मेला कोई बिल्डिंग वाला कर रहा है? नहीं। हाँ, तो तुमने तो बिल्डिंग में फ्लायर्स लगाए थे ना। पर कॉल बाहर से आया है तो कैसे पता चला उसको? अरे पर मिल गया होगा किसी को कहीं से अमू का नंबर, उसमें क्या इतना शक करना। हाँ, शक करने वाली बात नहीं है, तो खुश होने वाली बात है। अरे ये तो नाम और काम कमाने का मौका है। ऑर्डर मैंने दिया और ये विराट का बच्चा कहीं भवानी के मुंह से ऑर्डर के लिए ना करवा दे। और आप आई से सवाल जवाब मत कीजिए, उसे कन्विंस कीजिए कि ये मौका अपने हाथ से जाने न दे। हाँ, और वैसे भी कौन से साथ दामाद की बात टालेगी? नकली दामाद। ये प्रॉब्लम है इसकी, बात बात पे बस याद दिलाना है कि नकली दामाद है। वैसे भी असली में मैं मिल भी नहीं पाता तुम्हें, समझी? ओ प्लीज, मैं चाहूँ ना तो ऐसे मजबूर कर सकती हूँ आपको मुझसे शादी करने के लिए। सीरियसली? सीरियस? मैं तुमसे शादी करूंगा। आप दोनों को लगता है हाँ कि मैं इसको मिल सकता हूँ कभी? अब क्यों नहीं कर सकती? नहीं, मेरा मतलब है कि अमू जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है ना। हाँ, जैसे कि तुम। नहीं,
मतलब वैसे तो दोनों सच में भी शादी कर सकते हो ना? फिर तो मेरी मॉम पूरी पागल हो जाएंगी। वो तो बोनस होगा। जी कुछ भी बोले जा रही है तू। नहीं कुछ नहीं। और मैंने तो तुमसे पहले भी कहा है, जिस भी लड़की की तुमसे शादी होगी बड़ी किस्मत वाली होगी। आंटी आप ना तभी मेरी फेवरेट है। सुना, अब नकली में ही चाहे सही पर थोड़ी किस्मत वाली तो हो तुम। वैसे असली किस्मत वाला ना मैं हूं आंटी, जैसे आपके हाथ का खाना खाने को मिला। बट मैं ना थोड़ा पॉजेसिव भी हूं लाइफ में, इनसिक्योर हो जाता हूं। और आपके हाथ का टैलेंट तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए। इसे जाइए और ये मुंशी मेला मराठी माणूस माणूस। हाँ हाँ जो भी है, ये ऑर्डर आपको ले लेना चाहिए आंटी। अब कुछ हो ना हो, कम से कम चुटकियों में आपके खाने का स्वाद लोगों के मुंह पे तो आएगा। अरे आंटी, उनको भी पता चलना चाहिए कि भवानी चिटनेस जो इतना मीठा खाना बनाती है, उनकी बेटी की जुबान इतनी कड़वी है, करेले जैसे। जाइए, गो भवानी। भवानी 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 भवानी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये चूड़े की रस्म और उसके बाद की सारी रस्में तुम अच्छे से करोगे। बार बार नकली शादी का जिक्र नहीं करोगे। मुश्किल है, लेकिन तेरे लिए है, इसलिए मेरी हाँ है। हाँ, मेरी तो हाँ ही होगी ना, क्योंकि आप मेरी फेवरेट जो है। तो शिकार जाल में फंस ही गए। बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बनाने का भवानी चिटनिस? हो जो उस औरत के नाम पे फेमस जिसने मासूम लोगों को जहर दिया।